क्या आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान तोड़ने की कितनी खतरनाक साजिश इस टाइम चल रही है? लेकिन आसिम मुनीर को आज पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी, डिप्टी चीफ जो लश्कर तैयबा का है, उसने धमकी दे दिया। जी हां, ओपनली। ये वीडियो आप देखिए, एक क्लिप वायरल हो रहा है। जो ऐसा करेगा, वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इस्राइल को कबूल करेगा, वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मैं बार बार ये बताता रहा और खबरदार करता रहा कि दहशतगर्दों को लाकर बसाया जा रहा और उसके शवाहिद भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने कान नहीं धरे। सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए दहशतगर्दों को ले आए। अब वो गले पड़ा हुआ है, मामला इनसे हल ही नहीं हो रहा। आज ही बलूचिस्तान के अंदर कराची से कोयटा जाने वाली गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग की, और उससे 4 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, तो ये तो डायरेक्ट थ्रेट है आसिम मुनीर के लिए। और क्लियरली उसने साफ शब्दों में कहा है कि अगर पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है तो उनको असैसिनेट कर दिया जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता। जब एक दफ़ा मुल्क टूट गया और हमें पता चल गया कि हमारी गलत हरकतों की वजह से मुल्क टूट गया और आइंदा भी टूट सकता है, तो हमें ये कहना चाहिए कि इन वजूहात की वजह से मुल्क टूटा था, आइंदा हम नहीं करेंगे और इंशाल्लाह अब मुल्क नहीं टूटेगा। नहीं, हमने अगर इसराइल को तस्लीम किया तो पाकिस्तान कींट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि अभी ईरान के साथ जंग चल रही है इसराइल की। और यही पाकिस्तान आर्मी और ISI ने इनको पाल पोस के बड़ा किया, यही लश्कर तैयबा को। और ये सैफुल्ला को आज इतनी हिम्मत अगर आ रही है तो आप सोचिए पाकिस्तान के अंदर इन लोगों का इन्फ्लुएंस किस लेवल का होगा ISI के अंदर। नमस्कार दोस्तों, पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा का कमांडर सैफुल्ला कसूरी ने आज आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर समेत सारे पॉलिटिशियन को ये धमकी लगाई है कि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका की बात मानकर अब्राहम एकॉर्ड में साइन किया तो आसिम मुनीर समेत तमाम पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को मार दिया जाएगा। दोस्तों, अमेरिका ने जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्हें साफ धमकी लगाते हुए ये कहा है कि अगर ईरान वॉर रोकनी है तो सबको इजराइल से दोस्ती बनानी होगी और अब्राहम एकॉर्ड को साइन करना होगा। अब पाकिस्तान के आतंकवादी को ये बात बच नहीं रही है, क्योंकि इजराइल और भारत के नाम पर ही तो पाकिस्तान के बच्चों को आतंकवादी बनाने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता है। अब अगर इजराइल से दोस्ती हो गई तो इन आतंकवादियों का राशन पानी बंद हो जाएगा। इसलिए अब पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी आसिम मुनीर को धमकियाँ लगा रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लेकिन आसिम मुनीर को आज पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी, डिप्टी चीफ जो लश्कर तैयबा का है, उसने धमकी दे दिया। जी हां, ओपनली। ये वीडियो आप देखिए, एक क्लिप वायरल हो रहा है। करते हैं तुम भी इसराइल के यहूदियों को कबूल कर लो, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा करेगा, वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इस्राइल को कबूल करेगा, वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये उम्मत मुसलमा, हमारा ईमान है, ये किसी तौर पर भी बदमाश दहशतगर्द दुनिया के सबसे बड़े गुंडे इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करे। तो यहाँ पे सैफुल्ला कसूरी ने डायरेक्ट वार्निंग दे दिया है आसिम मुनीर को। उसने हुक्मरान का नाम लिया है। मतलब हुक्मरान कौन है? लीडर्स जो है ना, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ। तो ये तो डायरेक्ट थ्रेट है आसिम मुनीर के लिए। और क्लियरली उसने साफ शब्दों में कहा है कि अगर पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है तो उनको असैसिनेट कर दिया जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उनको रुइन कर दिया जाएगा। मतलब सीधा असैसिनेशन का कॉल दे रहा है ये बंदा। तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल सिचुएशन इस समय यह हालत है। और यही पाकिस्तान आर्मी और ISI ने इनको पाल पोस के बड़ा किया, यही लश्कर तैयबा को। और ये सैफुल्ला को आज इतनी हिम्मत अगर आ रही है तो आप सोचिए पाकिस्तान के अंदर इन लोगों का इन्फ्लुएंस किस लेवल का होगा ISI के अंदर या आर्मी के अंदर, या उनका अंडरस्टैंडिंग किस लेवल का होगा। क्या यहाँ पे कोई अननोन गनमैन इसको भी लुढ़काने वाला है
हो सकता है ISI के अननोन गनमैन इसको आगे जाके लुढ़का दे, क्योंकि ये अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करने लगा है। और अगर कोई धुरंधर है तो शायद उसको बस थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है, ये तो अपने आप ही निपट जाएगा अगर ऐसी बातें अगर ये लगातार वहां करते रहेगा आसिम मुनीर के खिलाफ। तो दोस्तों पॉपकॉर्न ले लीजिए, और मजा तो तब आएगा जब ये कुछ एक्चुअली एग्जीक्यूट करेगा पाकिस्तान आर्मी और ISI के खिलाफ। जनरल ज़ियाउल हक ने ये अहकामात दिए थे कि उन्हें पूरे फौजी एजाज़ के साथ या कौमी एजाज़ के साथ उन्हें दफनाया जाए। तो जिसने मुल्क के 2 टुकड़े किए थे, जिसके बारे में वाज़े तौर पर हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने लिख दिया था कि उसकी वजह से हमारा मुल्क टूटा है, वही मुल्क जिसके बारे में हमें बचपन से ही बताया गया कि क़यामत तक रहने के लिए बना है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, ये अल्लाह के नाम पर बना था इसलिए ये कभी नहीं टूटेगा, ये रमज़ान की 27वीं तारीख को बना था, ये कभी नहीं टूटेगा, ये बातें हमें बताई गई, लेकिन पाकिस्तान तोड़ दिया गया। लेकिन हमाकत ये है कि उसके बावजूद आज भी यही बात कही जाती है। मतलब एक काम जो हो गया, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। जब एक दफ़ा मुल्क टूट गया और हमें पता चल गया कि हमारी गलत हरकतों की वजह से मुल्क टूट गया और आइंदा भी टूट सकता है, तो हमें ये कहना चाहिए कि इन वजूहात की वजह से मुल्क टूटा था, आइंदा हम नहीं करेंगे और इंशाल्लाह अब मुल्क नहीं टूटेगा। नहीं, ये नहीं, अवाम को फिर वही मंजन बेचा जाता है कि मुल्क ये टूटने के लिए नहीं बना। आगे बढ़ते हैं। बहरहाल नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमान मुल्कों को वार्निंग दी है और उन्होंने कहा जी अब्राहम अकॉर्ड पे आप नहीं आएंगे तो फिर मुआहदा भी नहीं होगा। यानी इस तरह का, इसका मतलब सादा मतलब ये है कि आपको अब्राहम अकॉर्ड तस्लीम करना पड़ेगा। मैं ये क्योंकि हसास खबर है तो ये खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक NBC न्यूज़ से। और ख़बर यह है, डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज़ ये कहा कि ईरान के साथ किसी भी मुआहदे में कई इजाफी ममालिक बशमूल सऊदी अरब और तुर्की को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की ज़रूरत होनी चाहिए। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मुआहदा होगा तो इसके साथ ये वाला मुआहदा भी करें आप। और ये अमरीकी सालसी वाले मुआहदे हैं, ये अमेरिका ने 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू करवाए थे, वो कहते हैं जी वो भी करो साथ में। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी भी मुमकिन मुआहदे को 2020 में पहले से दस्तखत शुदा मुआहदों में बढ़ती हुई शिरकत से मशरूत किया है कि जो अब्राहम अकॉर्ड का मुआहदा है उसमें कुछ लोगों ने पहले से दस्तखत किए हुए हैं, उसमें मज़ीद लोग शिरकत करें तो फिर हम ईरान के साथ एक मुआहदा कर लेते हैं। यानी अब वो इसराइल को तस्लीम करने के मामले के ऊपर शर्त लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के हम ईरान के साथ मुआहदा कर लेते हैं, अमन आ जाएगा, लेकिन आप इसराइल को तस्लीम करें। दबाव ज़्यादा किन मुल्कों के ऊपर डाल रहा है, उन्होंने सऊदी अरब और कतर की तरफ इशारा किया कि वो ममालिक हैं जिन्हें फ़ौरन दस्तखत करने चाहिए। यानी सऊदी अरब और कतर से तो बड़ा सख्त डिमांड डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि आप फ़ौरन अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करें। इसके बाद पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और उर्दन, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के उन्होंने नाम लिए, जबकि इनमें से मिस्र, उर्दन, बहरीन और UAE ये पहले ही जो तस्लीम करते हैं, हम सब जानते हैं कि वो पहले से ही 2020 में इस मुआहदे में शामिल हो चुके हैं। बल्कि इसके अंदर कुछ और ममालिक भी शामिल हो गए थे, जिनमें सूडान भी है, जिसके अंदर कज़ाकिस्तान भी है, जिसके अंदर एक मुल्क जो है वो मराकश भी है। तो ये कुछ ममालिक पहले शामिल हो गए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये कहना शुरू कर दिया। सऊदी अरब का तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, पाकिस्तान का भी मुश्किल लगता है। पाकिस्तान का इन्हिसार इस बात पे है कि अगर सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है तो फिर पाकिस्तानी हुक्मरान जो हैं और एस्टेब्लिशमेंट इस डिबेट को छेड़ेगी कि जनाब क्योंकि सऊदी अरब ने कर लिया तो जब अरबों को एतराज़ नहीं है तो हमें क्या एतराज़ है, हम तो अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। तो ये फ़लस्तीन की बेहतरी के लिए, एक नए मुस्तकबिल की तलाश के लिए और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए हम इसका हिस्सा बन रहे हैं।